आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस साल इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा मेहनत भी किए हैं और बहुत अच्छे रैंक जेई मेंस में लेकर के आए हैं नंबर। बहुत सारे लोग हैं, अब माइंड सेट में आता है डिफरेंट ओपिनियन कि बीटेक करना बेकार है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन आपसे करेंगे और बहुत सारे लोगों को इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। शायद इतना क्वेश्चन होगा जिसका आंसर समझना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। देखो, बीटेक करना बेकार है या सही है या क्या आपको लगता है, इस पूरी वीडियो में आपको क्लियर होना जाएगा। सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि जो जेई का एग्ज़ाम होता है मेंस और एडवांस, उसको अच्छे से दो। अगर आप अच्छे से दोगे तो अच्छी रैंक आएगी और अच्छे कॉलेज में जाओगे। मैं बार बार ये फोकस करता हूँ कि अच्छे कॉलेज में जाने से बेनिफिट ये होता है कि आपकी प्लेसमेंट अच्छी होती है और आपको मन पसंद ब्रांच मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें मन पसंद ब्रांच नहीं मिल पाती है क्योंकि उस कॉलेज में हमारी रैंक अच्छी नहीं होती। कॉलेज भले अच्छा मिल जाता लेकिन मन पसंद ब्रांच भी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि चाहे आप आईआईटी से, एनआईटी से या किसी यूनिवर्सिटी से या फिर स्टेट लेवल के कॉलेज से बीटेक करते हो, क्या वो वर्थ इट है? क्या इस टाइम में, जिस टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें चल रही हैं, क्या उसको स्कोप है? तो मैं आपको बताऊँ, डेफिनेटली है। जो आपको कहे बीटेक करना बेकार है, भाई उससे कह दो हाँ बेकार है। आपके लिए तो सब चीज़ बेकार है क्योंकि आपने वो चीज़ किया ही नहीं। अब आईआईटी तो बंद नहीं हो गई, एनआईटी बंद नहीं हो गई या कोई कॉलेज ऐसे बंद नहीं हो रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों को छोड़ के, वो भी जो प्लेसमेंट नहीं कराते थे। आज भी देखो ना, आईआईटी का प्लेसमेंट 4.1 करोड़ का गया। हर साल करोड़ों में प्लेसमेंट हो रहा है। इतना बड़ा पैकेज किस जॉब में जा रहा है यार? किसी जॉब में नहीं जा रहा, ट्रस्ट मी। लेकिन देखो भाई, हर बार टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, तो टेक्नोलॉजी अगर अपडेट हो रही है तो आपको भी तो अपडेट होना पड़ेगा ना। ज़माना अपडेट हो रहा है। हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो 2G का ज़माना था, आज 5G का ज़माना है। व्हाट्सअप नहीं था, यूट्यूब उतना एक्टिव नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन एक बैक शिफ्टेड हुई ना, सबके पास स्मार्टफोन नहीं थे। हम लोग 2G के ज़माने में साइबर कैफे में इंटरनेट चलाने जाते थे। सो चीज़ें अपग्रेड हुई, चीज़ें उस लेवल पे पहुंची, तो उसी तरह से आपको भी चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप टेक्नोलॉजी के ज़माने में अपने आप को अपग्रेड करोगे, अपने आप को उस लेवल पे लेकर के जाओगे, तभी आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज गाइज, आपका करियर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। करियर उस डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाएगा जहाँ पे जाना चाहिए। करियर उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा जिस लेवल पे जाना चाहिए। सो मल्टीपल क्वेरी होंगी और उसका आंसर आप तभी पा पाओगे जब आप मेहनत करोगे। और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा कि आप उसमें कितना इंगेज होते हो, कितना अपने करियर को उस तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाते हो। आज के ज़माने में इंजीनियरिंग सिर्फ पैसा नहीं रह गया। आपको डिग्री के साथ साथ नॉलेजेबल होना चाहिए, फुल स्किल डेवलपमेंट आना चाहिए आपको। आधा अधूरा ज्ञान भी बहुत आगे लेकर आपको नहीं जा पाएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी बहुत खतरनाक होता है। तो सही से चीज़ें समझेंगे, सही से चीज़ों को अप्लाई करेंगे, तभी हो पाएगा। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जो लोग जेई मेंस में अच्छी रैंक लेकर के आए हैं, अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर लो। कॉलेज का सिलेक्शन उसके प्लेसमेंट और उसकी फैकल्टी बेस पे जरूर करो। फैकल्टी, प्लेसमेंट, लैब वहाँ पे किस तरह से है, ये सारी चीज़ें आपको जरूर जानना चाहिए। वहाँ का हाईएस्ट पैकेज और लोवेस्ट पैकेज कितना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे किस तरह की फैकल्टी है, पता चला कि फैकल्टी अच्छी नहीं है तो वहाँ पे आपका करिकुलम अच्छा नहीं होगा, पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। बहुत सारी जगहों पे करिकुलम अपडेटेड हो गए हैं, बहुत सारे जगहों पे ओल्ड करिकुलम है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो कॉलेज इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम लेके चल रहा है। अगर इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम लेके चल ही नहीं रहा है तो शायद चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएगी। डीजल पेट्रोल के अलावा, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, डीजल पेट्रोल के अलावा ईवी आ गई है। तो क्या ईवी कवरअप है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया क्या? एआई कवरअप है? डेटा साइंस आ गया क्या? डेटा साइंस कवरअप है? तो ये सारी चीज़ें जो लेटेस्ट इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रहा है, जो लेटेस्ट आने वाले 10 साल 15 साल तक चलेगा, उसको अगर कवरअप किया गया है तो सही है। अगर उसको कवरअप नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं गाइस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है, बीटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपना भी फीडबैक आप लोग जरूर शेयर करें। और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।